किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जीवन में ऐसी सोच रखिए कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो पास है वो लाजवाब है। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक हो गए। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी और बहुत ही छोटी कहानी है। एक बिजनेसमैन की जो अपनी विदेश यात्रा से वापस लौट रहे थे, और जिस दिन वो शहर में आई, जिस दिन उसने एयरपोर्ट से टैक्सी की, वो अपने घर तक पहुंचे। कॉलोनी में पहुंचे तो वहां जैसे ही लोग टैक्सी के पास आए तो वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उसके मकान में आग लग चुकी थी। पूरा मकान जो है जलकर राख हो चुका था। घर वाले एक एक करके बाहर चले गए थे। सारे घर वाले घर के बाहर थे और उस जलते हुए मकान को देख रहे थे। इतने में जैसे तैसे उस टैक्सी वाले को किराया दिया और वहीं पर खड़े खड़े रोने लग गया। रोते चले गया कि मेरे इतने सालों की कमाई सब कुछ जलकर राख हो गई, सब कुछ राख हो गया, खाक हो गया। बहुत जोर जोर से रो रहे थे। इतने में बड़ा बेटा वहां पर मौत, वो भी देख रहा था कि पिताजी क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ। कॉलोनी के बाकी लोग भी देख रहे थे कि भाई साहब गहरे सदमे में चले गए। इस बड़े बेटे को लगा कि पिताजी को कहीं दिल का दौरा तो ना आ गया हो, पिताजी ज्यादा बीमार ना हो जाएं। वो दौड़ के आया और कहने लगा कि पिताजी एक बात आपसे कहनी है। पिताजी ने कहा, ऐसे में इसमें क्या बात करनी है, फटाफट से फायर ब्रिगेड बुलाओ। और बेटा बोला कि मैंने इसको कॉल कर दी है, वो आती ही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं आग को काबू करने की। आप मेरी बात तो सुनो। जब आप अपने विदेश यात्रा पर थे तब हमने आप पीछे से इस मकान का सौदा, अच्छे पैसे मिल रहे थे। वह सौदा सुनकर ने आप ही प्रसन्न हो गए। पिताजी ने कहा, अच्छा मतलब यह दुकान तुमने बेच दिया? बोला, हाँ। जैसे ही पिताजी ने यह सुना उसका रोना बंद हो गया। उसने समझ में आया कि अब तो खरीदार की चिंता है। अब अपना क्या लेना देना इस घर से। मकान जल भी रहा है तो जलने दो। तो अब आखिर में अब तो खरीदार की चिंता है। अब तो अपना क्या लेना देना इस मकान से। मकान जल भी रहा है तो जले। अब तो आखिर खरीदार ही जाने ना, उसका पैसा जाने, उसका मकान जाने। अब तो हमारा इस मकान से कोई वास्ता नहीं है। एकदम से उसका रोना बंद हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग देखने लगे कि ऐसी क्या बात बोल दी बच्चे ने कि पिता से के आंखों के आंसू एकदम बंद हो गए। वो रो नहीं रहे, उसका रोना बंद हो गया, चुपचाप हो गया। और बाकी लोग जैसे कि दर्शक बनकर देख रहे थे। वो भाई साहब भी वैसे ही अपने मकान को जलता हुआ देख के दर्शक की भूमिका में आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उनका छोटा बेटा दफ्तर से दौड़ा भागा चला आया और उसने देखा कि पिताजी आ चुके हैं। आकर के उसे प्रणाम किया। बोले, पापा आप आ गए? बोला, हाँ मैं आ गया हूँ। छोटा भाई जो था बड़ा गली में था और देखा, पापा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? अब हमारा सब कुछ, सारी सेविंग सब खत्म हो रहा है। पिताजी ने कहा, अरे क्यों परेशान हो रहा है, इधर आ मेरे साथ। साइड में लेकर गए और कहने लगे, उससे कहने लगे कि तुझे तो पता ही होगा। बोला, हाँ पापा, इसका मैंने सौदा कर दिया था। और बोले, तो बस बेटा फिर क्या दिक्कत है, खरीदार जाने, उसका काम जाने, अपना क्या लेना देना। पिताजी बड़े रिलैक्स्ड मोड में थे। छोटे बेटे ने कहा, पापा वो सब तो ठीक है, सौदा तो हो गया, लेकिन उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं। अभी टेक्निकल हमारे पास ही है, हम ही इसके मालिक हैं। जैसे ही छोटे बेटे ने यह बात बोली, पिताजी फिर से जोर जोर से रोने लगे। बाकी सारे लोग देख रहे थे कि अब छोटे वाले ने क्या बोल दिया कि इन को इतना रोना आ रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है भाई साहब। वह जलता हुआ मकान, दो परिस्थितियों और दोनों में उनका रिएक्शन अलग अलग था। जब उन्हें पता चला कि मकान बिक गया है तो नॉर्मल हो गया। जब पता चला कि पैसे नहीं मिले तो फिर से रोने लगा। इस दुनिया में असली दुख का कारण लगाव है। जिस दिन आप इस अटैचमेंट से दूर हो जाओगे, उस दिन चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। एक बार फिर से वही कहूँगा, जो अक्सर आपके पास है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।